दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपल बिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये इसकी अति होती देखकर मंदिरों के नीचे और मस्जिदों के नीचे, मुस्लिम धर्म की पूजा स्थलों के नीचे मंदिर खोजने की जो कोशिश में अति होती देखकर एक बार फिर अपने उस बयान को दोहराया कि राम जन्मभूमि हमारी आस्था का प्रश्न था, इसलिए हमने वहाँ पर राम मंदिर बना दिया। अब लेकिन अब इसके बाद में किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो हर मुस्लिम पूजा स्थल के नीचे अगर मंदिर खोजेंगे तो उससे जो है वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ये उन्होंने कहा। पहले भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने दोहराया कि इसके पहले भी वो इस बात को कह चुके थे कि अब राम मंदिर बन गया है, अब वो जो है हिंदुओं को अन्य जगह पे कोई विवाद नहीं करना चाहिए, अन्य जगहों पे मंदिर खोजने का अब ये छोड़ देना चाहिए अन्य जगह पे कोई नया विवाद करने के लिए। और एक देश को एक तरह से उनका भाव ये था कि देश को गढ़ने का एक काम शुरुआत कर दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो सांप्रदायिकता का जो एक सद्भाव की जो पहले राजनीति जिसको प्रशंसनीय समझा जाता था, उसके कारण सांप्रदायिकता का जो जिन्न था वो एक तरह से बोतल में बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आ जाने के बाद, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो तब भी सत्ता में आई थी जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ था। अटल जी ने भी वही जो एक तरह से एक सद्भाव को बढ़ाने वाली वो जो राजनीतिक लाइन थी, उसी राजनीतिक लाइन को मजबूत करने का वो उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने जो है कोई टकराहट का रास्ता नहीं चुना। और खुद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी सत्ता का जो पहले 5 वर्ष थे, उस पहले 5 वर्ष में इन्होंने भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में मैत्री भाव को जो है पनपाने के रास्ते का इन्होंने अनुशीलन किया, बजाय एक मुसलमानों को जो इतिहास में उनके पूर्वजों द्वारा या वो जिनको मानते हैं उन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के साथ जो क्रूरताएं की गई, तो उस क्रूरताओं का अब जब हिंदुओं का मौका है तो उसका बदला कैसे लिया जाए, इस रूप में पहले कार्यकाल में उन्होंने ये जो है इसको जो ये इस भावनात्मक भड़काऊ की राजनीति को उन्होंने उसको गले नहीं लगाया, उससे परहेज रखा पहले कार्यकाल में। तो बल्कि उन्होंने तो कश्मीर में भी वही तरीका निकला कि कोई परस्पर समझौते से हिंदू और मुसलमानों को अपना कश्मीर के मुसलमानों को अपने विश्वास में लेकर और एक उनको देश के साथ जो कश्मीर को जोड़े रखने की बात है, तो उसका एक निकाला जाए, एक अच्छा तरीका निकाला जाए और उसके लिए रास्ता उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़ के किया जाता है। इसीलिए महबूबा जो पहले से था, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में पहले से ये विदित था कि वो कश्मीर का वो भारत से कश्मीर का अलगाव चाहते हैं। इसके बावजूद भी जब किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को वहाँ जम्मू कश्मीर के चुनाव में, तो उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के और मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में मुफ्ती मोहम्मद सईद को समर्थन देकर अपनी पार्टी का समर्थन दिलाकर और मुख्यमंत्री बनाया। और वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद में इस पहल से कुछ जो है एक नई तरीके की भावनाएं जागृत हों, भारत के प्रति उनका अपनापा जागृत हो इस पहल से। और उसके बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसमें कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो उस अवसर का उपयोग अलगाववाद को हवा देने के लिए करने की कोशिश करते नजर आए।
लेकिन फिर भी मुफ्ती मोहम्मद सईद को जारी रहा उनका समर्थन। और मुफ्ती मोहम्मद सईद को अलगाववादी ये मानते थे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अगर मुख्यमंत्री हैं, अगर उनकी सरकार बनी रहेगी तो ये होगा कि वो जो है वो जिस ढंग से प्रतिरोध करते हैं और हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दे रहे भारत सरकार को, उसके चलते मतलब ये होगा कि हम सुरक्षित रहेंगे और तब तक अपनी ताकत बढ़ाने का, जब तक मुफ्ती मोहम्मद सईद सत्ता में है तब तक हम अपनी जो है ताकत बढ़ाने की गुंजाइश निकालते रहे। लेकिन जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया और उसके बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को कश्मीर के मुख्यमंत्री पद, कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो पहले दिन से ही जो मुफ्ती मोहम्मद सईद पर हावी नहीं हो पा रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो पहले दिन से ही उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर हावी होने का शुरू कर दिया और वो दिखाई देने लगा। हालांकि उनकी कोई ये नहीं था कि महबूबा मुफ्ती में कोई हृदय परिवर्तन हो गया हो, लेकिन वो जो है वो जो एक नौजवान आतंकवादी था जो पोस्टर बॉय समय बना रहा था, तो उसके जब उसको जो मुठभेड़ में भारतीय सुरक्षा बलों ने उस मुठभेड़ में उसका जब सफाया कर दिया और उसके लिए महबूबा मुफ्ती उस मामले में कोई कड़ा स्टेप लेती नज़र नहीं आई, बल्कि वो जो है ये दिखाई दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने असहाय हो रही हैं। तो फिर जो अलगाववादी थे वो अलगाववादियों का मोहभंग हो गया उनके प्रति, और वो फिर उन्होंने वहाँ पर भी आतंकवादी फिर दोबारा आतंकवादी हिंसा का एक नया दौर शुरू कर दिया और पत्थरबाजी भी तमाम हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हम उस प्रसंग में नहीं जाना चाहते। ये हवाला तो हमने मात्र इसलिए दिया कि हम बता सकें कि पहले कार्यकाल में वो भी जो है जो नरेंद्र मोदी भी थे, वो भी जो अटल जी के ज़माने की जो पार्टी की नीति थी कि वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में मैत्री के संबंध, वास्तविक सद्भाव कायम किया जाए, मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाए जाए, तो इसका वो भी अनुसरण कर रहे थे। इसलिए जब तथाकथित गो भक्तों के हाथों से हत्याएं हो गई तो उसमें भी उन्होंने गो भक्तों को कह दिया कि ये गो सेवा है या गौ सेवा के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है। और इसका बड़ा बुरा लगा उनको, जो उनकी वो थी मार्शल ब्रिगेड, हिंदुत्व की जो मार्शल ब्रिगेड थी, उसका विरोध बड़ा बुरा लगा और उनको जो है मोदी के प्रति उनकी, हालांकि पहला कार्यकाल था तो मोदी के उतना ज़्यादा मोहभंग तो नहीं हुआ, लेकिन वो मन में कसमसाई रह गई। वो इससे असंतुष्ट तो हुई, खिन्न तो मोदी के इस रवैये से हुई। और उस कार्यकाल में तो ये था कि मोदी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, मियाँ नवाज शरीफ आए थे, और फिर एक बार तो वो मियाँ नवाज शरीफ की जब नातिन की शादी थी तो बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच गए थे। हालांकि वो ये कहा जाता है कि इसके पीछे अदानी की उन्होंने जो स्वाभिमान गिरवी रखने का अपना और देश का काम किया था, ये अदानी का वहाँ के व्यवसाय गेट फंसे हुए थे पाकिस्तान में, तो वो उसकी नवाज शरीफ की तत्कालीन सरकार की कृपा उसके लिए प्राप्त करने को वो जो है उन्होंने ये जो है ये देश के और उसके स्वाभिमान को और अपना स्वाभिमान गिराते हुए उन्होंने जो है ये पाकिस्तान में वो गए थे बिना बुलाए मेहमान बनकर, और उससे देश को बहुत नीचा देखना पड़ा था। लेकिन उसके बाद में जब दूसरा कार्यकाल आया तो दूसरे कार्यकाल में आते ही अमित शाह को उन्होंने गृह मंत्री बनाया था, तो अमित शाह ने मौका नहीं लिया कि नहीं पहले थोड़ा वातावरण बनाया जाए, और अमित शाह ने लगे हाथों पहले साल में ही 370 को ख़त्म कर दिया, कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट दिया और कश्मीर में जो है सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यही उन्होंने उसमें दिखाया। राम जन्मभूमि मामले में बहुत जल्दी और पर्दे के पीछे किस ढंग की भूमिका निभाई गई, अब ये तो सब
उजागर हो चुका है और बहुत सारी बातें हम उसको दोहराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी हो जाएगी। तो इसलिए और लेकिन सारे लोग जानते हैं तो उसको हमारे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। तो उस ढंग से उन्होंने राम जन्म मंदिर बनवाने का उस विवादित स्थल पे वो भी उस मामले में भी उन्होंने अपना पद प्रत्यक्ष कर लिया। तो ये सब हो गए। तो अब इसके बाद में ये था कि इसके बाद मुसलमान बहुत ज़्यादा भड़केंगे और उस समय तक ये माना जाता था कि मुसलमान अगर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी विरोधी शक्तियाँ और हिंदुओं के भी तमाम और वर्गों को सामाजिक न्याय पे के आधार पे या किसी और इसी तरह के अन्य आधार पे और जो है बरगला कर ये फुसला कर हैं और उनको जो है बहका कर उनको अपने साथ कर लेंगी और वो जीत का समीकरण बना लेंगी और भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ जाएंगे सत्ता से। लेकिन ये इसके बाद जो हिंदुओं में जो उन्माद पैदा हुआ उसने इस धारणा को पस्त कर दिया। इस धारणा को जो है उसने अप्रासंगिक साबित कर दिया और अब उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ने की बजाय घटने की बजाय और जब बढ़ती दिखाई देने लगी तो फिर वो जो सांप्रदायिकता का नंगा नाच करने पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आमादा हो गया। लेकिन उसके साथ साथ में एक भस्मासुरों की फौज भी तैयार हो गई है और वो भस्मासुरों की जो फौज है वो इतने अपने आप में शक्तिशाली है कि वो जो है वो अब उसने सरकार को विवेक से काम करने का और दूरगामी परिस्थितियों का ध्यान में रखकर काम करने का दूरंदेशी बनकर काम करने का कोई मौका वो जो है वो रहने नहीं दे रही। जो अराजक ब्रिगेड जो इस समय जो हावी है भस्मासुरों की वो रहने नहीं दे रही। तो जब उन्होंने देखा कि हर जगह जब ये देखा जा रहा था कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हो सकता है कि इससे मुस्लिम राष्ट्र भारत के खिलाफ लामबंद हो जाए और भारत में भी मतलब पता चला कि मुस्लिम आबादी बिल्कुल विद्रोह पर आमादा हो जाए और इस बीच में ही संविधान बदलने जैसे मुद्दे को और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को विपक्षी जिस ढंग से लपके हुए है वो हिंदुओं में विभाजन पैदा कर रहा है। तो फिर थोड़े से उसके कारण विचलित होकर उन्होंने उनको नसीहत देने की जरूरत कर डाली मोहन भागवत ने कि हिंदू आप ये मत समझिए कि अगर आप हर मुस्लिम पूजा स्थल के नीचे और वो खोजकर आप एक विध्वंसक भूमिका अदा करेंगे मंदिर खोजकर तो आप हिंदुओं के नेता बन जाए, ये उन्होंने कहा। तो एक बात तो उन्होंने कायदे की कही। अगर दूरंदेशी के तौर पर अगर देखा जाए कि जो परिस्थितियाँ बनेंगी जो इस तरह की इस अडगनता से तो वो परिस्थितियाँ निश्चित रूप से विनाशकारी होने वाली। तो मोहन भागवत ने समय रहते सचेत करने का काम किया और जिस ढंग के संघ की स्वीकार्यता है हिंदुओं के बीच में उसमें उम्मीद ये थी कि जिसको सरसंघ चालक को वो जो है हिंदूवादी संगठनों के सारे नेता पूरी आरएसएस पूरी भाजपा परम पूज्य कहती वो हमारी तरह ये नाम भी नहीं लेती कि मोहन भागवत वो परम पूज्य को कह के मतलब नवाजती रहती थी। तो इतनी एक तरह से संघ प्रमुख के मामले में भी एक जो प्रपत्तिवाद जिसको कहा जाता है अध्यात्म जो भारत के आध्यात्मिक इतिहास में जो एक प्रपत्तिवाद की जो धारा चली है तो उस धारा के अनुरूप मतलब उसका समर्पण रहता है संघ प्रमुख के साथ में। लेकिन अब की बार वो दरक गया। वो जो है वो एक तरह से आराध्य को गाली देने के बराबर ये हो जाता संघ प्रमुख की निंदा करना। लेकिन अब की बार तो मतलब ये अब की बात तो ये हुआ कि संघ प्रमुख की उससे इतना जो है इतनी ज़्यादा उद्विग्न हो गए। खुद आरएसएस काडर के ही जो निचले स्तर के लोग थे वही इतने ज़्यादा उद्विग्न हो गए कि वो पता चला कि गालियाँ छोड़ के सब कुछ संघ प्रमुख के खिलाफ विस्ममन पूरा सोशल मीडिया में नज़र आने लगा। जैसी ये खबर आती कमेंट और वो जो खबर देने वाला कोई यूट्यूब चैनल है उसके नीचे 200-500 जो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पड़े वो मोहन भागवत की बेहद निंदा
बेहद अपमानजनक शब्दों में निंदा ये दिखाई देती थी। लेकिन अभी तक तो खैर उन तक ही सीमित था। एक बार मोहन भागवत ने इसी तरह जात पात को बताया था कि जात पात की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे छुटकारा प्राप्त किया जाना चाहिए। तब भी कुछ इसी ढंग की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जो उनके समर्थकों में देखने को मिली थी। हालांकि तब वो इतने उग्र नहीं हुए थे, इतना इस कदर आपा उस समय नहीं खोया गया था, वो उतनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं की थी। लेकिन उन्होंने जो है तब थोड़ा शालीन और संयत प्रतिवाद हुआ था। लेकिन अब की बार तो जो प्रतिवाद सामने आया है उसकी जानकारी मोहन भागवत को वो अगर मिली होगी तो मोहन भागवत भी सहम गए होंगे। लेकिन अब इसके साथ साथ में वो लोग तो कर ही है, तो वो तो गुमनाम टाइप के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट बॉक्स लिखते हैं। लेकिन अब ये जो तथाकथित संत समाज है, राम भद्राचार्य और देवकीनंदन ठाकुर और न जाने कितने जो और जाने स्वयंभू जो संत और वो हैं, वो लोग भी अब इस मामले में आड़े हाथों लेने पर आ गए हैं मोहन भागवत को, और मोहन भागवत को धिक्कारने पर आ गए। तो ये तो अब मोहन भागवत के सचमुच घबरा जाने की बात है। तो जो एक विवेक का जो पुनरोदय दिखाई दे रहा था ये संघ में, और उसके ये था कि उसको जो है अपने उसका अनुसरण हिंदू समाज में होने की स्थिति है। तो इस कारण हिंदू समाज का भी जो उग्र तबका है, जो उसका हालांकि आकार बहुत छोटा है लेकिन प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा फिलहाल बन चुका है। तो ये था कि उसको भी थोड़ी सी सद्बुद्धि आएगी, और वो संघ प्रमुख के द्वारा वो जो नसीहत जो दी गई वो संघ प्रमुख के मुँह से दी गई होने के कारण उसका वो जो है उसको वो विचार करेंगे, और वो जो है वो इससे इस तरह की कारगुजारियाँ करने से, विनाशकारी कारगुजारियाँ करने से बाज आए। लेकिन अब ये तथाकथित संत जब सामने आ गए, राम भद्राचार्य आ गए और ये आ गए सामने, ये और देवकीनंदन ठाकुर और तमाम सारे संत सामने आ गए, तो अब तो मामला इनने तो और ज़्यादा बड़े उद्दीपक का काम कर दिया। संतों की इस तथाकथित संतों की इस प्रतिक्रिया ने तो वो जो विस्वमन है, जो टकराहट है, वो और एक गृह युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बना देने की जो कोशिशें जो जाने अनजाने में जो ये जो कोशिशें हो रही हैं, वो गृह युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनाई दे रही, तो उसमें जो है उसको तो और ज़्यादा दाग बना देने का काम किया और उसको चरम पर ले जाने का काम किया। तो इससे तो जो खतरे जो खतरा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। इससे तो बेहतर यही था कि मोहन भागवत ना बोले होते तो कम से कम उनका जो है उनकी जो वो श्रृंखलता थी उसके बांध इस कदर न टूटे होते, फिर भी वो किसी मर्यादा में, थोड़ी मर्यादा में बंधे रहते। लेकिन मोहन भागवत की उसने तो जो है पूरा ऐसा लगा कि जैसे पेट्रोल के भंडार में और जलती हुई दिया सलाई डाल दी गई हो। लेकिन अब जब संत और तथाकथित संत ये बात करें तो फिर अब ये हो गई कि साधु संतों की, असली साधु संतों की पहचान क्या है। जो लोग आज साधु संतों का चोला पहने हुए हैं, चोला ओढ़ कर, और जिन्होंने अपना और ये समाज को पूरे को भ्रमित करने का ये काम कर रहे कि जो है साधु समाज को वही परिभाषित कर रहे हैं। आज उनके बारे में सोचने का मौका आ गया। क्या है साधु संत, किसको कहते हैं, ये कैसे आचरण वाले लोगों को साधु संत की श्रेणी में रखा जाए। ये आज एक आ गई कि साधु संतों की आखिर भूमिका क्या है। साधु संतों की भूमिका तो मनोविकारों को शांत करने की है, जिसमें काम के अलावा काम, मोह, तमाम तरह की वासनाओं से छुटकारा पाना। तो इनके अलावा उसमें क्रोध भी
ऐसे मनोविकार के रूप में चिन्हित किया गया है जो आपको ईश्वर के नज़दीक जाने से, आपको जो है परम सत्ता की के नज़दीक जाने से आपको रोकता है। ये मतलब ये जो है ये साधु संत की पहली परिभाषा है कि उसने उन मनोविकारों पर नियंत्रण कर लिया। तो अब ये जो भाषा बोल रहे हैं ये तो मद की, क्रोध की भी भाषा है और मद की भी भाषा है, यानी वो मनोविकार उनके ऊपर हावी है। और क्या था कि इंद्रिय निग्रह, उच्चतम नैतिकता है और परोपकारी स्वभाव ये बनाना, ये साधु संतों की पहचान इससे होती है, इन प्रवृत्तियों से होती है। लेकिन ये जो आज अगुआकार बन गई, जिन्होंने पूरे जो साधु संतों की पूरी पहचान को जिन्होंने आच्छादित करके और एक विकृत पहचान लाने का जो काम कर रहे हैं, वो अगर इन जो साधु संतों की जो विशेषताएँ होती, जिसको हमने गिनाया, इन कसौटियों पर अगर उनको परखें तो क्या इन कसौटियों पर उनको उत्तीर्ण किया जा सकता है। आज ये जो तथागत साथी ये किसी इंद्रिय निग्रह का परिचय दे रहे हैं। इन्हें तो वैभव की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐश्वर्य की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो जो सांसारिक जो लोग हैं, वो अत्यंत महत्वाकांक्षी सांसारिक लोग हैं, उनमें भी इतनी तृष्णा, उनमें भी इतनी वासना नहीं है ऐश्वर्य की, उन्हें भी इतनी भूख नहीं है जितनी भूख ये है। जबकि इंद्रिय निग्रह माने सादगी और अपरिग्रह को तो साधु संत का एक मुख्य लक्षण माना गया है। तो जो मुख्य लक्षण का ही उनके अभाव है। और उच्चतम नैतिकता की बात क्या कहें, उच्चतम नैतिकता की एक अभिव्यक्ति हिंदू अध्यात्म में ये भी है कि हिंदू अध्यात्म में तो जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू, मुसलमान और ईसाई और बौद्ध सबका कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस ब्रह्म के सब कुछ, पूरा जगत, पूरा संसार ब्रह्म है, और जो ये दिखाई दे रहा है संसार के रूप में, संसार का जो कार्य का व्यापार दिखाई दे रहा है, ये जो है ये पूरा का पूरा एक माया है। तो वो शंकराचार्य जी कहते हैं कि बस तो हर आदमी के अंदर वो ब्रह्म जो ब्रह्ममय है, तो वो तो हर आदमी के, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वो हर एक के अंदर है बस। और उन्होंने ये कहा कि उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं, मतलब कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए आपको इस बात का ज्ञान हो अपने अंदर के ब्रह्म का। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप साधना के जरिए और ध्यान के जरिए आप अपने अंदर के उस ब्रह्म को पहचानें। जिस दिन आप ब्रह्म को पहचान लेंगे, वो आपको जिनसे परम सुख की प्रतीति शुरू हो जाएगी, आपका जीवन उस समय धन्य होगा। तो आदिगुरु शंकराचार्य जिनसे ये सनातन धर्म, जिनके नाम से, जिनके द्वारा दिखाए गए रास्ते के आधार पर ये सनातन धर्म चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सब में है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। तो जब वो ध्यान और साधना की बात करें, तो ध्यान और साधना पर तो आपका है नहीं। आपका तो पूरा का पूरा ही कि आपने पहले बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाना, बहुत बड़ी महंगी गाड़ियाँ बहुत बड़ी महंगी गाड़ियों में चलना, और जो अपने आश्रम का कार्य व्यापार इतना बढ़ाना जिससे करोड़ों अरबों की आमदनी आपको सालाना होने लगे, ये सब करना है। तो आप ध्यान और साधना का महत्वाकांक्षी उसकी कहाँ रहेगी। उसके लिए ये बढ़ाना, और दूसरी बात सत्ता को नियंत्रित करना। तो ये तो दोनों चीज़ें ध्यान में और साधना में बहुत रुकावट पैदा करने वाली बड़ी काम है। और ये अगर इस जो साधु और संत का जो असली रास्ता है, जो हमारे शास्त्रों में, उसमें वेद में बुलाया गया, जिसको हमने बताया, इंद्रिय निग्रह का, उच्चतम नैतिकता का, परोपकार की भावना का, अगर ये जो है अगर एक समाज में एक वर्ग अगर ऐसा हो जिसको साधु संतों के रूप में पहचाना जा रहा हो, और जो अपनी इस वास्तविक भूमिका को निर्वाह कर रहे हों, तो हिंदुओं की भी बुद्धि सुधरेगी और मुसलमानों की भी बुद्धि सुधरेगी, सबकी बुद्धि सुधरेगी। अभी कुछ दिनों पहले कार्यक्रम कराया गया संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में,
ध्यान के और साधना की विश्व शांति में उपयोगिता प्रश्न पर ये कराया गया। उसमें भी हमारे यहीं के धर्माचार्य पहुँचे थे, वहाँ पे भी उन्होंने सब यही बात की है। तो आप जो है अपना काम करिए। अगर आप अपना काम सही, मतलब साधु संतों से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए पूरी समाज का कि आप अपना काम करिए। आप सत्ता को नियंत्रित करना और अपना जो है अपने ऐश्वर्य और विलास को बढ़ाना, ये इस रास्ते को छोड़ दीजिए, वरना आप साधु और संत का झोला उतार के फेंक दें। और दूसरे रास्ते में भी हैं दुनिया में नंबर 1 के और नंबर 2 के बड़े लोग जो है नंबर 1 पर संपत्ति के मामले में, शक्ति के मामले में स्थापित हो रहे हैं। तो वही जो सांसारिक तरीका है एलन मस्क का और अमेजन वालों का, तो आप उस रास्ते को अपनाएं। अगर आप उसको ही प्रमुखता देते हैं अपने वैभव को बढ़ाने का और सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने का, इस रास्ते को अगर बढ़ावा देते हैं तो आपको ये साधु संत का चोला उतार के फेंक देना चाहिए। वो उसका भी जगत में उसकी भी उपयोगिता, उसकी भी एक सार्थकता है उस रास्ते की। लेकिन अगर आप ये आए तो आपको किसी ने बात तो किया नहीं। तो इसके जो नियम है अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने के जो नियम है, उन नियमों का पालन करने के लिए आप बाध्य हैं, वरना आप छद्मवेशी कहलाएंगे और धोखेबाज कहलाएंगे। समाज को गड्ढे में डालने वाला मतलब आप जो कहलाएंगे, आप एक मारीच के दूसरे रूप कहलाएंगे। तो अब ये होना चाहिए, समाज साधु संतों को भी नियंत्रित करने का अधिकार समाज को प्राप्त है। अगर सांसारिक लोगों के साथ साथ में ये नहीं कि वो उनसे, अगर साधु संत ऐसे नहीं हैं, साधु संत के नाम पे चेहरे अगर ऐसे नहीं हैं जो समाज को रास्ता दिखा सकें, तो समाज को ऊपर वाले ने ये शक्ति दी है, ये उसको दिया है, उसको ये विशेषता दी कि वो साधु संतों को दिखाते हैं। हालांकि हमारे कहने का मतलब इसके सब कि वो साधु संतों को सदमार्ग पर आ जाने के लिए बाध्य करें। समाज को ये भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि हमारे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि सच्चे साधु संतों का देश में अभाव हो गया। सच्चे साधु संत अभी भी जो है बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इन छद्मवेशी, महत्वाकांक्षी साधुओं से जो वर्चस्ववादी साधुओं से, इनसे जो है इनकी तुलना में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बस केवल यही है कि वो समाज में बहुत प्रकट रूप में अपने को लाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो वो जो अपने ध्यान और साधना में अपने तरीके से लगे रहते हैं और उन्हीं के पुण्यों का, उन्हीं असली वास्तविक साधु संतों के पुण्यों का प्रभाव है कि तमाम सारी चुनौतियों के रहते हुए भी, तमाम सारे विनाश को आमंत्रण देने वाले लोगों के होते हुए भी समाज कुल मिला के समाज में स्थिरता बनी हुई है, कुल मिला के शांति बनी हुई है और समाज में कुल मिला के जो है समाज प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये उन्हीं के पुण्य प्रताप का प्रभाव है और उनकी संख्या बढ़े, ये हमारी प्रार्थना है। और ये पूरे हमारे ये हमारे पूरे समाज की यही प्रार्थना होनी चाहिए। और ये प्रार्थना अगर होगी, पूरे समाज अगर ये अपेक्षा को अगर प्रकट करने लगेगा तो स्थितियाँ बहुत हद तक सुधर जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।